चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। 40 करोड़ साल पुरानी कहानी कि कैसे पृथ्वी की जो सबसे ठंडी जगह है वो कभी एक हरा भरा उष्णकटिबंधीय स्वर्ग हुआ करती थी। देखिए, 400 मिलियन साल यानी 40 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज जैसा वो है वैसा तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एक जीवंत हरी भरी दुनिया जहां ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ थे, घने जंगल थे और ना जाने कितने तरह के जानवर रहते थे। तो सवाल ये उठता है कि एक इतना खूबसूरत हरा भरा स्वर्ग आज एक जमी हुई बंजर जमीन कैसे बन गया। ये जो बदलाव है ना, ये किसी भूवैज्ञानिक जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर 40 करोड़ साल पीछे जाना होगा, डेवोनियन काल में। उस वक्त दुनिया के जो महाद्वीप थे वो आज की तरह बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और उस समय अंटार्कटिका कोई अकेला वीरान महाद्वीप नहीं था। अरे नहीं, वो तो गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। मतलब आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब एक ही जमीन का हिस्सा थे। एक बड़े परिवार की तरह सब एक साथ जुड़े हुए। देखिए, पृथ्वी की जो सतह है ना वो शांत नहीं है। ये विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो हमेशा बहुत ही धीमी रफ्तार से खिसकती रहती हैं, बिल्कुल एक स्लो मोशन पजल की तरह। और इन्हीं प्लेटों की हलचल ने अंटार्कटिका की गर्म किस्मत की कहानी लिखनी शुरू की। फिर करीब 30 करोड़ साल पहले गोंडवाना दूसरे भूभागों से जाकर मिल गया और तब बना पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा अकेला महाद्वीप, पैंजिया। जी हां, एक असली सुपर कॉन्टिनेंट। अब मजे की बात यह थी कि पैंजिया भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर मौजूद था। इसका नतीजा ये हुआ कि गर्म समुद्री धाराएं बिना किसी रोक टोक के हर तरफ बहती थीं और उस जमीन तक भी पहुंचती थीं जो बाद में अंटार्कटिका बनी। और इसी वजह से वहां जीवन पनपने के लिए एक बेहतरीन माहौल था, एक ट्रॉपिकल पैराडाइज। लेकिन ये सुपर कॉन्टिनेंट हमेशा के लिए नहीं था। करीब 18 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ और यहीं से हमारे ग्रह के सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाले मौसम की शुरुआत हुई। एक ऐसी दुनिया जो आग और बारिश की थी। ये जो महाद्वीप तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे थे, इसकी वजह से दुनिया भर में जबरदस्त ज्वालामुखी फटने लगे। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे किसी ने सोडा की एक बहुत बड़ी बोतल को हिलाकर खोल दिया हो। बस वैसे ही पूरा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से भर गया। और इसे जरा समझिए, उस समय हवा में CO2 का लेवल 1600 पार्ट्स पर मिलियन से भी ज्यादा हो गया था। मतलब आज के लेवल से लगभग 4 गुना ज्यादा। इस गैस ने एक मोटे कंबल की तरह काम किया, सूरज की गर्मी को अंदर ही रोक लिया और पूरी पृथ्वी को एक बहुत बड़े ग्रीन हाउस में बदल दिया। इतनी जबरदस्त गर्मी और इतनी ज्यादा CO2, इसका नतीजा ये हुआ कि पेड़ पौधों की दुनिया में जैसे एक विस्फोट हो गया। वैज्ञानिकों को जो जीवाश्म मिले हैं वो साफ साफ बताते हैं कि अंटार्कटिका उस समय विशाल पेड़ों और घनी हरियाली से भरा एक शानदार वर्षावन था। लेकिन ये जो प्लैनेटरी पार्टी चल रही थी, ये हमेशा नहीं चल सकती थी। टेक्टोनिक प्लेट्स अपना काम करती रहीं और उन्होंने अंटार्कटिका को भूमध्य रेखा से दूर दक्षिणी ध्रुव की ओर धकेलना शुरू कर दिया। एक बहुत ही धीमी लेकिन निर्णायक यात्रा पर, जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज समुद्र में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। अब इस ठंडे होने की कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आया, और वो भी बहुत दूर। जब भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई तो इसने ना सिर्फ शानदार हिमालय को जन्म दिया, बल्कि हवा से CO2 को साफ करने का एक जबरदस्त कुदरती सिस्टम भी बना दिया, बिल्कुल एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह। तो हुआ ये कि जैसे जैसे ये नए पहाड़ ऊंचे उठे, उन्होंने हवा से CO2 को सोखना शुरू कर दिया। बारिश के पानी में ये CO2 घुलकर चट्टानों पर गिरी और चट्टानों के मिनरल्स को अपने साथ बहाकर समंदर में ले गई। इस तरह कार्बन समंदर की गहराइयों में जाकर लॉक हो गया और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी ठंडी होने लगी, मानो किसी ने एक बहुत बड़ा एयर कंडीशनर चालू कर दिया हो। तो अब माहौल बदल रहा था। पूरी दुनिया ठंडी हो रही थी और अंटार्कटिका भी दक्षिण की ओर खिसकता जा रहा था। लेकिन इस महाद्वीप की किस्मत का आखिरी फैसला एक बहुत ही नाटकीय घटना ने किया। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि लगभग
3.3 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका को दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले जो आखिरी जमीनी रास्ते थे वो भी टूट गए। बस जैसे किसी जिक्सॉ पजल के टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हों। और जैसे ही ये जमीन अलग हुई, एक नई और बहुत ही ताकतवर समुद्री धारा ने जन्म लिया। इस धारा ने अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर लिया। इसका नाम था अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। समझिए, समंदर के अंदर बहने वाली एक विशाल नदी। ये धारा पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। इसने एक बहुत बड़ी ठंडी खाई की तरह काम किया। इसने अंटार्कटिका को उत्तर से आने वाली किसी भी गर्म हवा या गर्म पानी से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, उसे दुनिया से काट दिया। तो अब देखिए, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका था। गर्म धाराओं से उसका नाता टूट चुका था। वो पूरी तरह से अकेला था और अब आखिरी और सबसे गहरी ठंड के लिए मंच तैयार हो चुका था। एक ऐसा बदलाव जो अंटार्कटिका को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 2 और वजहें थी जिन्होंने इस बर्फ को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। पहली, ध्रुव पर होने की वजह से वहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती ही नहीं थी, तो गर्मी वैसे ही कम थी। और दूसरी, जैसे ही थोड़ी बर्फ जमनी शुरू हुई, उसकी सफ़ेद सतह ने बची कुची धूप को भी अंतरिक्ष में वापस भेज दिया, बिल्कुल एक बहुत बड़े शीशे की तरह। और यहीं से एक ज़बरदस्त पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो गया। मतलब थोड़ी सी बर्फ ज़्यादा ठंडक लाती, ज़्यादा ठंडक से और ज़्यादा बर्फ बनती, और ज़्यादा बर्फ और भी ज़्यादा ठंडक पैदा करती। ये सिलसिला बस चलता ही गया जब तक कि पूरा का पूरा महाद्वीप हमेशा के लिए जम नहीं गया। जैसे कोई स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो अंटार्कटिका का ये सफ़र, एक हरे भरे जंगल से बर्फीली चादर बनने तक का सफ़र, लाखों सालों में कुदरती ताकतों की वजह से हुआ। लेकिन आज हमारा ग्रह एक बार फिर बदल रहा है, और इस बार ये बदलाव बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। और अंटार्कटिका की ये पुरानी कहानी हमारे आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। पिछली बार जो इतना बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, वो कुदरती ताकतों की वजह से था। सवाल ये है कि अगले बदलाव में मानवता की क्या भूमिका होगी? इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है, हमें इन प्लानिटरी सिस्टम्स की जबरदस्त ताकत को समझना होगा, और साथ ही इसमें अपनी नई भूमिका को भी, एक ऐसी भूमिका जो हमारे ग्रह का भविष्य तय करेगी।